कोई नहीं रहेगा बेघर, सबको मिलेगा अपना घर। वजीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर का मंसूबा तरक्की की नई मनाजिल तय करने लगा। वजीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर के हवाले से तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। कहा कि 6 माह में 62,500 घर बनाकर पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में नया रिकॉर्ड बना दिया। 5 से 10 मरला घर स्कीम के तहत 74 अरब रुपए से ज्यादा के बिलासूद कर्ज दिए गए। तकरीबन 64,000 कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं और ये 100% इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री, बगैर सूद के कर्जा है जिसको आपने 9 साल की मुद्दत में अदा करना है। और मैंने जब हम ये बना रहे थे स्कीम तो मैं अपनी टीम से रोज इस बात पे मेरी बहस होती थी कि जो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको 15,000 रुपए से कम रखा जाए ताकि किसी के ऊपर भी किसी की जेब के ऊपर बोझ ना पड़े। सबको अपनी छत अपना घर मुबारक हो। 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 बिलासूद कर्जे दे दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपना घर अपनी छत प्रोजेक्ट तकरीब से खिताब। कहा कि कर्ज दहिंदा को 9 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करना होगा। 9,000 घर मुकम्मल और 45,000 घर ज़ेरे तामीर हैं। टीम से कहा था कि किस्त 15,000 रुपए माहाना से कम ही रखना। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। माजी में लोग आवाम को घर बनाकर देने के ख्वाब दिखाते रहे। हमने कर्ज देते वक्त ढंडोरा नहीं पीटा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हम अस्पतालों में 95% अद्वियात फराहम कर रहे हैं। नवाज शरीफ हर वक्त वज़ीर आज़म को कहते हैं कि महंगाई कम करें। गुज़श्ता 5 साल पाकिस्तान को दुनिया में कोई पूछता तक नहीं था। आज पाकिस्तान उभरते सूरज की तरह से तुलू हो रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन SRT। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफर। वज़ीर आला ने सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांजिट मेन अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। मरीम नवाज ने SRT में सहूलियात का भी जायजा। ऑपोजिशन के 26 अरकान के लिए बुरी खबर। ऑपोजिशन के 26 अरकान की नाहली का मामला फिर सर उठाने लगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की रूलिंग चैलेंज करने का फैसला। लीगी रुकन असम्बली चौधरी इफ्तिखार हुसैन, अमजद अली जावेद और मलिक अहमद सही जाती हैसियत में स्पीकर की रूलिंग चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच या लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए लीगी अरकान असम्बली की वकला से मुशावरत। NA-129 का ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजद की जमा कराने का वक्त खत्म। कागजात नामजद की जमा कराने के आखिरी रोज नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए। PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजद की जमा कर दिए गए। नून लीग के रहनुमा राना मशहूर अहमद और हाफिज मियां नौमान ने कागजात नामजद की जमा कराए। हबीब जालिब की बेटी ताहिरा जालिब और आसिफ नागरा ने पीपल्स पार्टी की जानिब से कागजात नामजद की जमा कराए। मियां अवैस अंजुम के भी कागजात नामजद की जमा। गवर्नर पंजाब से डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI साजिद कुरैशी की मुलाकात। साजिद कुरैशी ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आवाम ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। शहर में चीनी का बहरान, आवाम परेशान, दुकानों पर आज भी चीनी दस्तयाब नहीं। आम मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों के मुताबिक चीनी बेचने को तैयार है लेकिन सप्लाई ना आने की वजह से ग्राहक को वापस भेजना पड़ता है। हुकूमत चीनी की फराहमी यकीनी बनाए। आवाम को लूटने वालों की शामत आ गई। चीनी माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 24 घंटे में 566 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई।
तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक लाहौर में 89 गरम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। तहसील शालामार में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 दुकानों से 600 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद। दुकानदार का कहना है कि अकबरी मंडी के सप्लायर से नकद चीनी खरीदी। एसी शालामार साकिब तराजी ने कहा कि दुकानदार रजिस्टर्ड है, ना किसी कारोबारी लाइसेंस का हामिल। मुर्गी फरोश की आड़ में दुकान चीनी के जखीरे के लिए इस्तेमाल हो रही थी। दुकान सील, कानूनी कार्रवाई का आगाज। शहर के उफक पर काली घटाओं का रक्स। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कोट लखपत टाउनशिप और मॉडल टाउन में बारिश। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब की मॉनसून फ्लड की सूरत हाल के बारे में फैक्ट शीट जारी। तर्जुमान के मुताबिक दरिया रावी में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के। डीजी पीडीएम में की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बिजली कभी आए कभी जाए। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की बार बार बंदिश से शहरी और ताजिर परेशान। कहते हैं कि बिजली आती है, बिल कई गुना बढ़कर आते हैं। जिंदगी का सुकून छिन गया। स्पीकर पंजाब असम्बली से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पार्लिमानी रवाबित और इक्तिसादी ताउन में इजाफा नागुज़ीर है। मुलाकात में तालीम और सेहत में इश्तराक, अमल को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में केयर कनेक्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कोशा है। सूबाई वजीर ने प्रोजेक्ट के लिए काविश करने वाले तुलबा में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जीएम सिकंदर की रिहाइश का आमद। चौधरी परवेज इलाही ने जीएम सिकंदर के इंतकाल पर उनके साहबजादों और दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। रासिक इलाही, मोहम्मद खान भट्टी, हमेश खान और कैप्टन रिटायर्ड असद भी उनके हमराह थे। मांगा मंडी में नाजायज चालान के खिलाफ मजदा यूनियन सड़कों पर निकल आई। एहतजाज के बायस मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लाइनें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम कागजात होने के बावजूद ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से नाजायज मुकदमात और चालान रोजाना की बुनियाद पर किए जाते हैं। सर, हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पर हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ये हमारी गाड़ियों पर और हमारे ड्राइवर्स पर नाजायज़ तौर पर पर्चे दर्ज कर रहे हैं, मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। हालांकि कागजात पूरे होने के बावजूद उनके चालान कर रहे हैं। मुकदमात दर्ज करने के जब उनसे पूछते हैं कि यार हमारा क्यों चालान कर रहे हो, हमारे क्यों FIR दर्ज कर रहे हो, तो वो कहते हैं जी हमें ऊपर से हुकाम, आला हुकाम की तरफ से हमें आर्डर है, हमें टारगेट दिया गया है कि आपने एक दिन में कम अज़ कम 12 FIR करनी है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल का चौथा रोज। मुलाजमीन तनख्वाहों, पेंशन और तालीमी वज़ाइफ में विफाकी बजट के मुताबिक इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया। LDA सिटी में 64 प्लॉटों की कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर डुप्लीकेट नंबर्स लगने वाली फाइलों की दोबारा कुरानंदाजी की गई। डुप्लीकेट नंबर्स लगने वाले प्लॉटों में 5 मरले के 62 और 1 केनाल के 2 प्लॉट शामिल हैं। लाहौर को आलमी सतह पर शहर बनाने का दावेदार LDA का टोल फ्री नंबर गैर फ़ाल। 4 बार भारी पैसे देकर UN नंबर लिया गया, मगर IT डिपार्टमेंट की नाअहली से नंबर फ़ाल ना हो सका। NA-129 के इलाके शेराकोट में मसाइल ही मसाइल। सड़कें खस्ता हाल, तमाम मुतल्लिका गलियां उखाड़ दी गईं। 4 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद तामीर न हो सकी। अहले इलाकों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात और कारोबार भी तबाह।
से बाद का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और ये 4 दफ़ा खुदाई करके इन्होंने 4 दफ़ा पाइपलाइन डाली है और 4 दफ़ा के बाद ये 1 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद दोबारा आते हैं, फिर दोबारा खुदाई करते हैं कि लोग अपने कंधों पे उठा उठा के माल बाहर ले जाएं। अवामी खिदमत का नया बाप साफ सुथरा बनेगा पंजाब। CEO LWMC फील्ड में मुतहरिक बाबर साहब दीन ने फिरोजवाला में सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। इमामिया कॉलोनी, रचना टाउन और कश्मीर टाउन का भी दौरा किया। सर्विस लीज पर गैर कानूनी डंपिंग रोकने के लिए इजाफी वर्कर्स तैनात करने की हिदायत। हर सो सबसे लाली परचमों की बहार, जश्न आज़ादी मनाने के लिए हर कोई बेकरार। शहर में तैयारियां अपने उरूज पर जा पहुंची। उर्दू बाजार सबसे लाली परचमों से सज गया। बच्चों के लिए सब्ज टोपियां, घड़ियां, बाजे, पैंट शर्ट्स और झंडियां भी मुख्तलिफ दुकानों की जीनत बन गईं। यौम आज़ादी की आमद जोशो जज्बा उरूज पर। बाजारों में झंडों, बैचेस और सब्ज सफ़ेद सूट्स की धूम। बच्चों का जोश इतनी कहते हैं कि 14 अगस्त धूमधाम से मनाएंगे। झंडे, दुपट्टे, बाजे और झंडियां खरीदने का सिलसिला जोरों पर। दुकानदार भी मांग से खुश हो गए। कमरे दे दो, खाना पीना खुद कर लेंगे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को खत। सराय के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का रेसलिंग फेडरेशन के खत का जवाब देने के बजाय पेशकश मानने से इनकार। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 20 रेसलर्स और 2 कोचेस के लिए मुफ्त रिहाइश और ट्रेनिंग हॉल फराहम करने की दरख्वास्त की थी।